किसान मजदूरों के बीच राष्ट्रीय नेता पहुंचे। इकट्ठा होगा और उसका आधार पे हम बड़ा पैमाने पे ये जो राजभवन कूच करने के लिए भी तैयार हैं। आपने एक बात देखा होगा, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चे का ऑल इंडिया का कोऑर्डिनेशन कमेटी से। सारे देश का जैसे ये 2 दिन का पड़ाव चल रहा है, एक बात है आप सबको जानते हैं, जब 3 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया, बोल रहे थे सब लोग ये पंजाब केंद्रित है, हरियाणा को मानने के लिए भी तैयार नहीं था, उत्तर प्रदेश को मानने के लिए भी तैयार नहीं था। बोल रहे थे ये पंजाब केंद्रित आंदोलन है, खालिस्तान इसका पीछे है, ये खालिस्तानी लोग हैं, जितना गाली दे सकते हैं उतना गाली हमको दे रहे थे। लेकिन कल और आज का क्या सविशेषता है, हम सब कुछ जगह से हमको खबर मिल रहा है, इसको वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है। आपको बहुत बड़ा पैमाने पे आपको खुशी होना चाहिए। आज हम हरियाणा में, पंजाब में जितना लोग इकट्ठा हो रहा है उतना ही लोग और उससे ज्यादा ही लोग कर्नाटक में इकट्ठा हुआ, आसाम में इकट्ठा हुआ, भुवनेश्वर में इकट्ठा हुआ, विजयवाड़ा में इकट्ठा हुआ, तिरुवनंतपुरम में इकट्ठा हुआ, चेन्नई में, बैंगलोर में, सारे देश में इकट्ठा हुआ। क्या संदेश चला गया? पीछे बार 3 साल पहले जब हम दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे थे, उस समय पे क्या माहौल था? किसी किसानों को दिल्ली में कूचने नहीं देंगे, कूचने नहीं देंगे, ये बोले थे सरकार, यहाँ का सरकार बोले थे ऐसे। और सारे से सारे रास्ते में बड़ा बड़ा ये खड़ कुदा था और बड़े बड़े ट्रक रखे थे, कोई भी रैली नहीं जा सकता, पुलिस को रखे थे, मिलिट्री को रखे थे, बंदूक लेके लोग खड़ा थे। हम देखा, आमने सामने देखा। लेकिन इस बार क्या फर्क है? इस बार किसी भी जगह पे पुलिस ने और सरकार ने किसान को रोकने का कोशिश किया नहीं है। किसान को रोकने का कोई भी सरकार सोचा नहीं है। और गलती से भी होगा शायद, मुझे पता नहीं है, इंद्रजीत जी बोल सकते हैं, यहाँ शायद सरकार को पता आपने लिख के दिया नहीं होगा, है ना, पता लिख के नहीं दिया होगा, इसलिए सिर्फ आपका हरियाणा का लीडरशिप को पुलिस ने नोटिस भेजा, सही है ना। मैं सोचा क्यों हरियाणा में भेजा है, तो हरियाणा में आपको इतना हिम्मत है, आपको नोटिस देने का भी आप जरूरत नहीं समझे, सही है ना। हाँ, नोटिस देने का भी नहीं समझे, इतना हिम्मत से आप जा रहा है। इसलिए सरकार को ये आंदोलन से कुछ गड़बड़ हुआ, कल कुछ मारपीट हुआ, गोली चलाना पड़ा, तो हमारा अदालत में अपना समाधान सुरक्षित करने के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ा। समझ में आ रहे हो आपको नोटिस सरकार को भेजना पड़ा कि आप आ रहे हैं तो आपको कम से कम बोल के आ जाओ, बोल के आ जाओ। ये हुआ ना, इसका मतलब क्या है? आज किसी भी देश में कोई भी संज्ञा नहीं करते। आज हमने पुराना तरीके से नहीं है, हम किसान मजदूर एकता का आधार पे आगे चल रहा है। किसान मजदूर के एकता के आधार पे किसी को संज्ञा है? किसान मजदूर के एकता चाहिए नहीं चाहिए? संज्ञा है? नहीं, किसी को संज्ञा नहीं है। हम किसान मजदूर को इकट्ठा करने का वक्त आ गया। हाँ, वक्त आ गया, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अभी किसान मजदूर पड़ाव है और किसान का साथ मजदूर भी खड़ा है, सारे देश में खड़ा है, इसलिए सारे देश में फैला दिया।
अभी किसी को नहीं बोल सकते ये पंजाब केंद्रित है, वो हरियाणा केंद्रित है। ये सारे देश का किसान जागरूक हो गया, सारे देश का मजदूर जागरूक हो गया, और इसको जागरूक किसी ने किया? हमने किया। हम पंजाब का किसान ने किया, हम हरियाणा के किसान ने किया। हमने लड़कर ये सारे देश का किसानों को जागरूक किया, मजदूरों को जागरूक किया। मंजूर है? मंजूर है। मैं जो भाषा बोल रहे आपको समझ में आ रहा है? तो मैं हमारा सम्मानित महिला कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे थे वापस घर, उन्होंने एक बात बोल के बोला, मैडम बोलते हैं, साथी नहीं बोलना शुरू हो गया, बाद में बोलेगा, अभी मैडम ही बोलते। बोला, मैडम जी हमारे बच्चे छूट जा रहे। पहले पंजाब में रवैया था, बच्चे लोग बाहर जाते थे, विदेश जाते थे। अभी दिल्ली में, हरियाणा में भी शुरू हो गया, बाहर जा रहे, अच्छा नहीं लग रहे। हम अभी उम्र हो गया, बुढ़ापा में हमको बच्चा साथ चाहते, लेकिन बच्चा हमको साथ नहीं दे पा रहे, बच्चा बाहर जा रहा है। सही है ना? ये क्यों जा रहा है? इसका एक ही कारण है, हमारा गांव में, हमारा खेती मुनाफा में नहीं है। सही है ना? खेती मुनाफा नहीं है, खेती बड़ा पैमाने पे घाटे में चल रहा है। इसलिए खेती का निर्भर करके हमारा नया पीढ़ी को जी नहीं पाएगा। कौन करा रहे है? कौन हमको सही दाम नहीं दे रहा है? कौन हमारा खाद का, कौन हमारा लागत बढ़ा रहा है? सब्सिडी कौन वापस कर लिया? ये नव उदारीकरण निधि, ये निधि का कारण डीजल का महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन हमको सही दाम नहीं मिल रहा है। दाम कम हो रहा है, लागत बढ़ रहा है। और उन्होंने हमारा सारे शिक्षा को निजीकरण किया, सारे स्वास्थ्य का व्यवस्था को निजीकरण किया। इसलिए बच्चे के लिए हमको बहुत भारी संख्या पढ़ाता है कि उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसको बाद हमको हमारा जमीन को बिक्री करना पड़ता, जानवर को बिक्री करना पड़ता। हम गरीब बन जा रहा है, हमारे किसान गरीब बन जा रहा है। यही बात है। इसलिए कौन ऐसा हो रहा? हमारे सारे देश में 9 करोड़ लोग किसान हैं, 13 करोड़ लोग खेत मजदूर है, लेकिन प्रवासी मजदूर का संख्या जानते हैं आपको कितना है? 23 करोड़ है, 23 करोड़ है। 23 करोड़ किसान और खेत मजदूर से ज्यादा कौन है? प्रवासी। और उनको कितना पैसा मिलता है आपको जानता? अभी आंकड़ा आ गया आरबीआई से, मैं 1 मिनट सॉरी 1 मिनट दो रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी आंकड़ा आ गया आरबीआई का, यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास कहाँ हुआ हमारा देश में? गुजरात में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। कितना रुपए मिलते हैं वहां मजदूर को वेतन? 200 क्या बोलते हो? 49 को क्या बोलते हैं? 49, 249। जैसे देशी एवरेज है 340 देशी एवरेज है, नेशनल एवरेज है। सबसे बड़े विकसित देश में किसानों को, मजदूरों को सबसे कम वेतन 249 दे रहा है। मोदी जी से हम एक ही बात पूछूंगा, आप अगर 3 बार मुख्यमंत्री बने, आप 2 बार अभी प्रधानमंत्री बने, आपका सबसे बड़ा देश है गुजरात। गुजरात में मजदूर को रहने का, अपना परिवार को पालन करने का मिनिमम वेतन कौन नहीं दे रहा है? आप बताओ जवाब बोल सकते हैं? यही कारण, इसलिए हमारा मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा आंगनबाड़ी को, हमारा आशा को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, मिड डे मील को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। कितना चाहिए? 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन चाहिए। कितना मिल रहा है? 6,000 रुपया। अभी 4,000-6,000 रुपया कर दिया। अभी इतना लड़ने के बाद 26,000 मांग रहे, 6,000 दे रहा है। 6,000 का अपना परिवार पालन कर सकता? नहीं कर सकता। मिनिमम वेतन भी इसको नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या हो रहा है? मजदूर का सारे क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है। 8 घंटे का काम 12 घंटा करा रहने के लिए वो कर रहा है, हमको उसको लड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि हम लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, हड़ताल करेगा, तो ये प्रवासी मजदूर तैयार है 200 रुपये में काम करने के लिए।
200 रुपये में काम करने के लिए। तो ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अभी ये अग्रेरियन क्राइसिस और जो कृषि का संकट है वो मजदूर का और हमारा नौजवानों को भी वो बहुत बड़ा पैमाने पे इसका असर हो रहा है। इसलिए एक किसान का जो खेती का संकट है वो खेती का संकट को निवारण करना सिर्फ किसान का जिम्मेदारी नहीं होगा, फिर किसका होगा? मजदूर का भी होगा, नौजवानों को भी होगा। इसलिए किसान मजदूर एकता जरूरत है, इसमें आगे हम जाके जाएगा। इतना बोल के हमारा जो साथी को सारे धन्यवाद।